हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप क्लास 10th में हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा आपका फिजिक्स का है और इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे कौन सा लेसन फर्स्ट। और लेसन फर्स्ट की अगर मैं नाम बताऊँ आपको तो प्रकाश का परावर्तन तथा क्या अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं। जिक्र हम लोग की चल रही थी अच्छे से और हम लोग ढेर सारे लेक्चर इस पर कर भी चुके हैं। और ये चैप्टर थोड़ा सा आपका लंबा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने के स्कोर बहुत ज़्यादा रहते पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद तो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग एंट्री कर जाते हैं किसमें, विद्युत में। तो वहाँ पे ओम का नियम ऐसा हम लोग जानेंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा है, हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे और उसमें बता रहा था कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज भी आपको लेक्चर सुनना ही है, आज लिखना भी नहीं, आज भी नहीं लिखना है। और हम आपको कल बता रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, तो उसमें ढेर सारा नियम बता चुका था। और जैसा आपको पता होगा कि वस्तु हमारी कहाँ चली गई थी, वक्रता केंद्र के आगे निकल चुकी थी। वक्रता केंद्र के आगे बोले तो कहाँ तक हम लोग डील किए थे, वक्रता केंद्र से आगे निकल चुकी थी। और आज देखो वस्तु कहाँ पे जाने वाली है, आज आपकी वस्तु कहाँ पे जाने वाली है। तो चलिए आज देखते हैं, आज आपकी वस्तु निकल जाए किस पे, मुख्य फोकस ऐप पे। किस पे निकल जाए, मुख्य फोकस ऐप पे निकल जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या निकल जाती है सच में। तो किसके द्वारा हम लोग पढ़ रहे थे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना अवतल दर्पण द्वारा। और इसमें टोटल कितने केस होते हैं मैं आपको बताता हूँ। टोटल कितने होते हैं, 5 एक और कितना 6 केस होते हैं इसमें। और 6 केस में कुछ केसेस हो गए थे। आज मैं उसको क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। पहले मैं आपको इमेज बना लूँ, तब फिर उसके बाद और समझाने में आपको और अच्छा स्पष्ट होगा। ये M1 नाम ले लिया और नाम ले लिया कितना भाई, M2। लो, इसको मैंने कर दिया। क्या एक क्या हो रहा है भाई, एक कलई हो रहा है। कलई बोले तो क्या फेंट, इसके बारे में ढेर सारी जानकारी हो चुकी है। और यहाँ पे आपका क्या है, P होता है, और यहाँ पे क्या होता है, C होता है। और बीचों बीच क्या होता है, F बोले तो क्या मुख्य फोकस। और ये इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ और इसको अगर बढ़ा देता हूँ तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल, जिसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ना। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूँ और यहाँ पे मैंने मान लिया इसका क्या हो गया, ए सी हो गया। ये आपका क्या हो गया, एक तो मुख्य अक्ष हो गया, और दर्पण हो गया, इसका पोल हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता क्या हो चुका है, केंद्र हो चुका है। सब तो हम लोग बढ़िया से बहुत पहले ही जान चुके हैं सब क्या होते हैं। इसके बारे में मैं तो आपको जानकारी दे ही चुका था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग लेके जाने वाले हैं वस्तु को कहाँ पे, जब वस्तु सी और एफ के बीच यहाँ तक तो हो गया था। और आज जाने वाली वस्तु जब वस्तु कहाँ पे हो, मुख्य फोकस पे हो। तो आज का कंडीशन हम लोग ये 5वां नंबर का कंडीशन होगा। और जब वस्तु ऑब्जेक्ट बोले तो कहाँ, मुख्य फोकस बोले तो क्या स्मॉल बोले तो मुख्य फोकस यानी कैपिटल एफ पर हो, तो पेपर में कैसे कहेगा, पेपर में हो सकता है कि पूछ दे आपसे कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे होती है तो बताइए कि उसका किरण आरेख खींच के थोड़ा सा क्या करिए दिखाइए, या फिर बोलेगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। इस टाइप से ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से क्या होते हैं, क्लोज हो सकते हैं। ये देखो जितने 6 कंडीशन है ना, ये 6 कंडीशन आपको विधिवत याद रख लेना, क्योंकि ये एक तरह से समझिए क्या ये स्ट्रक्चर है, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं बन जाएगा अभी। क्योंकि अभी इसके बाद अंदर जब हम लोग और हल डील करेंगे ना, तो उसमें हम लोग को सवाल न्यूमेरिकल भी लगाना पड़ेगा ना। सवाल देखेंगे आपकी बुक में सवाल भी दिया रहता है, क्योंकि फिजिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें सवाल भी मिलते हैं, न्यूमेरिकल जिसको आप बोलते हैं। तो ये न्यूमेरिकल ये सब हल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके, न्यूमेरिकल को डील करने में। ये सब प्रोसेस अगर हम लोग सीखे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डील करता है, मज़ा देता है। तो इसको कैसे किरण आरेख खींचेंगे, किरण आरेख खींचने का 3 नियम है। जब प्रकाश की किरण कहाँ हो, समांतर हो मुख्य अक्ष के, दूसरा का अगर प्रकाश की किरण कहाँ से पास हो जाए, वक्रता केंद्र से गुजरे, और या तीसरा का नंबर है यदि प्रकाश की किरण कहाँ से हो जाए, मुख्य फोकस से गुजरे, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग से क्या हो जाती है, चली जाती है। 2 कंडीशन। और उसके बाद अगला कंडीशन ये होता है कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो कहाँ से गुजरता है, मुख्य फोकस होकर गुजरता है। ठीक, तो चलिए हम लोग डील करते हैं। तो आज वस्तु को हम लोग रखने वाले कहाँ पे, अगर वस्तु हमारी कहाँ पे हो, मुख्य फोकस कहाँ पे होने वाली है, मुख्य फोकस पे होने वाली है। तो ये कंडीशन लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए कहाँ, मुख्य फोकस पे। कहाँ मैंने रख दिया, ऑब्जेक्ट को मैं रख दिया कहाँ पे, मुख्य फोकस पे। पेन भी गिर गया। देखिए ऑब्जेक्ट को मैं रख दिया यहाँ से मुख्य फोकस पे रख दिया। अब चलते हैं यहाँ से रूल लगाने। अब रूल कौन सा लगेगा, 3 रूल लगाते हैं। पहला है
ये कोई लगा सकते हैं। ये पहला लगाइएगा, पहला आपके लिए बहुत अच्छा होता है, कोई लगा सकते हैं लेकिन पहला लगाइएगा, फिर उसके बाद इनमें से कोई एक पकड़ लीजिएगा। तो पहला हम लगा लेते हैं यहाँ से लगा लेते हैं। क्या पहला है, जब प्रकाश की किरण कहाँ जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, तो ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण हम डालें मुख्य अक्ष के कहाँ, समांतर। लो, मुख्य अक्ष के समांतर गया। तो रूल कहता है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से होकर आएगी। कहाँ से, मुख्य, ये लौटेगी लेकिन कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर लौटेगी। तो देखिए आप, ये मुख्य फोकस है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर आएगी। तो बताइए मुख्य फोकस कहाँ है, ये है मुख्य फोकस, और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, ये चली आएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, चली आ जाएगी। क्लियर। अब दूसरा का रूल कहता है कि या तो वक्रता केंद्र से डाल लो या तो कहाँ से डाल लो, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से। तो वह देखो, अब इनमें से क्या करेंगे ना, वस्तु तो खुद मुख्य फोकस पे है, तो मुख्य फोकस से तो प्रकाश नहीं डाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद ही कहाँ है, मुख्य फोकस पे है। तो ये वाला नहीं कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पे। जैसे उसके पहले आप पढ़े थे कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे हो गई थी, तो वैसे केस में वक्रता केंद्र से प्रकाश हम लोग नहीं डाले थे, ठीक है। उसी तरह अब वस्तु तब छोड़ेंगे क्योंकि वस्तु खुद ही मुख्य फोकस पे इस समय है फिलहाल, तो मुख्य फोकस से प्रकाश कैसे जाएगी। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ से कैसे, अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ से किरण आरेख बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। वक्रता केंद्र से आप डाल दो प्रकाश की किरण, कहाँ से डाल दो आप, लाइट प्रकाश की किरण इस बार ड्रा कर दो, कहाँ से, वक्रता केंद्र से। कहाँ से पास करानी है भाई, आपको वक्रता केंद्र से पास करानी है। तो अब देखिए ना, अगर ये डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको नाप के खींचना है। नाप के खींचने का मतलब सेंस क्या आएगा, बराबर होना चाहिए। तो जानते हैं ना, ये कंडीशन में आप जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र से डालते हैं ना, दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग से क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ये दोनों लाइनें जो होती हैं आपस में कैसी होती हैं, एकदम पैरेलल आनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए। आपको कहेंगे कैसे पता सर, आप बनाओगे इंची से खींच के तो आपको देखिएगा दोनों लाइनें एकदम पैरेलल आ जाएंगे। कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे। पैरेलल का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा। अगर आपका नहीं आ रहा ना तो उसको आपको सेट करना होगा। तो थोड़ा सा मैं सी को आगे खिसका देता हूँ, क्योंकि पैरेलल आना है भाई ना, तो आपको दूरी आप नाप खींचेंगे तो सही होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब प्रकाश की कहाँ ड्रा करना है, मुख्य कहाँ से, वक्रता केंद्र से डालना है। तो देखिए वक्रता केंद्र है। अब पहले तो यहाँ से लाइट जाएगी, वक्रता केंद्र यही है ना, तो पहले लाइट जाएगी दर्पण के कहाँ, पास, और दर्पण से क्या करेगी, ऐसे टकराएगी, गई ऐसे जाने के बाद ऐसे क्या करेगी, टकराएगी। अरे कहाँ से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से आएगी ना। अब टकराने के बाद आएगी कहाँ, वक्रता केंद्र से हो रही है यहाँ से। अब इसको आप देखिए पास कराइए यहाँ से, ये वक्रता केंद्र है। और अगर नहीं बनेगा तो आपको उसको अरेंज करना आपका कर्तव्य है, इसको सेट करो। लो, ये वक्रता केंद्र से देखिए गई, अब दर्पण से टकराने के बाद आएगी और उसके बाद वापस उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, चली आएगी वापस। पहले गई लाइट, ये रूल कहता है कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से चली आएगी। तो लाइट ऐसे गई, पहले इस रास्ते से गई, दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी से मार्ग से क्या हो गई, चली गई। और मैंने इसको पूरा बढ़ा दिया। तो इस बार देखेंगे तो इसके पहले जितना हम लोग पढ़ रहे थे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन कर रही थी, लेकिन इस बार देखेंगे तो दोनों रेखाएं इंटरसेक्शन ना करके दोनों रेखाएं कैसे हो गई हैं, ये समांतर हो चुकी हैं। कैसी हो चुकी हैं, ये बन चुकी कैसी, समांतर रेखाएं कैसी हो चुकी हैं, ये आपकी बन चुकी हैं आपकी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन बोले तो क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। अब ऐसे रह जाएगी दोनों, ये हो जाएंगी समांतर रेखा हो जाएगी। अब थोड़ा सा, अब मुख्य अक्ष को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब हुआ कि यार अभी तो अगर समांतर दोनों रेखाएं हो गई हैं, अब दिमाग लगाना, मैथ में आप जानते हो ना, अगर जब दो रेखाएं समांतर होती है तो दूसरे को काटते ही नहीं हैं। आप इसको इमेज को घर पे अपने प्लॉट करके देखना, ऐसे दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हो जाएंगी। कब, जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रख के ये रूल लगाएंगे और विधिवत इसको खींचेंगे तो ऐसी दोनों लाइनें आपको कैसे आ जाएंगी, एकदम सीधी आ जाएंगी। और हम लोग जानते हैं ना कि जब दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं जो रूल लगाते थे, जब ये रूल लगाते थे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती थी वहीं से हम लोग मुख्य अक्ष पे डालते थे क्या, लंब। और लंब डालते थे तो लंब डालने के बाद जो रेखाखंड की लंबाई आती थी, यही प्रतिबिंब की लंबाई आती थी। कब, जहाँ पे काटता था तब। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये दोनों अगर समांतर हो गई तब तो काटेगी ही नहीं। अगर दोनों समांतर हो गई है तब तो क्या करेगी, काटेगी नहीं। सच में नहीं काटेगी। अगर दोनों रेखाएं अगर पैरेलल हो जाएंगी तो एक्चुअली में सच में काटेंगी नहीं।
तो अब दिमाग लगा लेते हैं कि अगर हम मान लेता हूँ फिजिक्स में, तो अगर मैथ के अकॉर्डिंग अगर मानूँ कि ये रेखाएं अगर बहुत दूर जाके काटती हैं, वैसे तो समांतर काटेंगी नहीं, अगर मैं मानता हूँ कि ये दोनों रेखाएं बहुत दूर जाके अनंत पे कहीं पे जाके इंटरसेक्शन अगर करते, कहाँ पे, अनंत पे, अनंत का बोले तो मतलब बहुत दूर अगर जाके जैसे इंटरसेक्शन करता है, अगर जैसे बहुत दूर जाके इंटरसेक्शन करता है। अब मैं मान लेता हूँ जैसे एक आपको समझाने के पर्पस में बोल रहा हूँ, जैसे ये दोनों रेखाएं मैं मानता हूँ ये यहाँ पे आके क्या कर दी, ऐसे कट कर दी, कहाँ पे कट कर दी, यहाँ पे कट कर दी। और दिमाग लगाना कि अगर यहाँ पे जैसे कट कर दी हैं तो यही रूल है ना प्रोसेस, कि अगर यहाँ पे कट कर दी है तो जहाँ पे काटती है वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या डालते हैं, लंब, वहीं पे मुख्य अक्ष पे क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। तो अब जैसे मैं मानता हूँ, कल्पना किया हूँ, एक्चुअली में समांतर है तो काटेगी नहीं, आपको समझाने के लिए मैं मान लिया कि जैसे ये रेखाएं दोनों आके यहीं पे कट कर दी। तो अब बता मुझे, अगर कट करेगी तो ये एरो कहाँ आने वाला है, नीचे आएगा, एरो नीचे आएगा। और इसकी इमेज देख रहे हैं, प्रतिबिंब समांतर है तो काटेगा नहीं, रियल तो ये है, समांतर है तो काटेगा नहीं एक्चुअली में। और अगर हम कल्पना कर ले आपको समझाने के लिए, जैसे फिजिक्स में कुछ आइडियल स्थिति में बात बनती है, अगर हम कल्पना करते हैं कि वैसे तो जानते हैं ना समांतर रेखाएं कटती नहीं है, ये जाएगा कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, ऐसे सीधा कहाँ तक जाएगा, ये बहुत दूर तक जाएगा ये। तो अगर मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँ कि अगर इस रेखाओं को अगर मैं मान लेता हूँ कि ये जाके अनंत पे जैसे काट दी, कहाँ पे काटी, अनंत पे जैसे काट दी, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर यहाँ पे काटी होगी तो यहाँ से हम लोग इस पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, लंब डालने के बाद एरो कहाँ होगा, इसका नीचे होगा, क्योंकि मुखर से नीचे काटा हुआ है। तो अब इससे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो प्रतिबिंब तो ऐसे बन रहा है और लेकिन वस्तु कैसे थी हमारी, ऐसे थी। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा बोले तो क्या, उल्टा, यानी उल्टा बोले तो क्या, वास्तविक, उल्टा बोले तो क्या, वास्तविक। और ये भी हमको लग रहा है कि वस्तु इतना बड़ा है लेकिन इसका जो इमेज है जिसको प्रतिबिंब बोलते हैं बहुत बड़ा दिख रहा है हमको, बड़ा तो नहीं, बहुत बड़ा दिख रहा है। कौन सा बहुत बड़ा, कैसे बहुत बड़ा दिख रहा है, क्योंकि अगर हम जैसे अब बताइएगा ना, मैं इसको यहीं पे कटवा दिया हूँ तो इतना बड़ा आ रहा है। अगर इस लाइनिया को मैं बढ़ा के जैसे यहाँ पे कटवाता, बढ़ा के और नीचे कटवाता तो मुख्य तो ऐसे ऊपर रहता, मुख्य तो ऐसे कहाँ रहता, ऊपर रहता। अगर ये और नीचे जाके अगर काटता तब तो, अब यहाँ से जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे काट दिया है, तो यहाँ से अगर लंब डालूँगा तो अब इसकी लंबाई और बड़ी आएगी। वस्तु तो इतने बड़ी है लेकिन उसकी लेंथ और बड़ी आएगी। अगर ऐसे जाके बहुत दूर पे काटूंगा तो वस्तु तो इतने बड़ी रहने वाली है, लेकिन जो इमेज आ रही है जिसको आप प्रतिबिंब बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ी आएगी। तो अब इससे पता चला कि यहाँ से सीखने को क्या मिला, ये बताने का पर्पज ये था कि जब वस्तु आपकी रहेगी क्या, सी और आपके कहाँ, सॉरी, जब वस्तु आपकी रहेगी कहाँ पे, मुख्य फोकस पे, जब वस्तु कहाँ रहेगी, मुख्य फोकस पर रहती है। तो जैसे पेपर में बोल दिया कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो उसका किरण आरेख बनाइए, उसके बारे में बताइए। तो हम लोग ऐसे बताएंगे कि जब वस्तु कहाँ पे रहती है, मुख्य फोकस पे रहती है, तो उसके द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है कहाँ पे होता है, अनंत पर होता है। उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, अनंत पर होता है, क्योंकि अनंत पे जाके काटेगा। कल्पना किया जा रहा है कि बहुत दूर जाके काटेगा, तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ पे होगा, अनंत पे होगा। और ये जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और फिर सुनिए, जब वस्तु कहाँ पे होती है, अगर वस्तु मुख्य फोकस पे होगी, अगर वस्तु कहाँ होगी, मुख्य फोकस पे होगी, तो इसके द्वारा बना जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे होगा, अनंत पे होगा, मतलब बहुत दूर। और यह जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से क्या होगा, बड़ा आएगा। तो क्या ये समझ में आएगा? अब ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब एक कंडीशन और है कि अब हमारी वस्तु जो मुख्य फोकस पे थी अब चल के आएगी कहाँ पे, मुख्य फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के कहाँ हम लोग रखेंगे, बीच में। किस केस में, अगले केस में। तो चलिए मैं अगला केस आपको क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। के लिए छठा केस बनेगा, और इस छठे केस में वस्तु कहाँ हो जाएगी, देखिए ये छठवां केस का एक केस और ले लेते हैं। ये छठा केस होगा और इसका इमेज अगर हम प्लॉट करें यहाँ से, ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा आपका कितना, M2 हो जाएगा। और उसके बाद ये बन गया कौन सा दर्पण, बता दो मुझे तो, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण के तो पढ़ रहे हैं। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, इसमें कोई बात नहीं है। अब इसको हम एक क्या खींच रहे हैं तो पता हो गया होगा। यहाँ पे होता है आपका क्या P और यहाँ पे होता है क्या C,
और बीच में क्या होता है यफ। यफ बोले तो क्या, मुख्य फोकस। और ये आपका क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोले तो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब वस्तु को कहाँ रखना है, अब आपको वस्तु को ले जाना है कहाँ पे, मुख्य फोकस पे तो हो ही गया था, अब उसके आगे लेके जाना मुख्य फोकस यफ और दर्पण के ध्रुव पी के कहाँ, बीच लेके जाना है आपको। तो चलिए रख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत क्या है इसमें, रख लेते हैं। लीजिए आपकी वस्तु चली गई कहाँ पे, आपकी वस्तु चली गई मुख्य फोकस एफ और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में। तो अब क्या करेंगे, रूल लगाना स्टार्ट करेंगे। पहला रूल कि प्रकाश की किरण कहाँ जाए, मुख्य अक्ष के समांतर। ये तीनों रूल से खींचते हैं हम लोग, इसी तीनों रूल का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। अब प्रकाश की किरण कहाँ हो, मुख्य अक्ष के समांतर। तो चलो ड्रा करो, अगर प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी, लो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। सी को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे सी कर लिया, यही सी है। तो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। तो आप इंचिस बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा आपका। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। थोड़ा सा मैं इधर उधर कर लेता हूँ क्योंकि मेरा कट नहीं किया। तो आप लोग समझदार हो ना, आप नाप के काटेंगे स्केल से सही से तो एकदम परफेक्ट आएगा। ये यफ इसको समझिएगा, यहाँ पे यफ आप इसको समझिएगा। और दूसरा का रूल क्या कहता है कि प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरे। इनमें से दो रूल में से कोई आप लगा सकते हैं, दो रूल में से कोई आप रूल लगा सकते हैं इनमें से। तो अब हम लोग लगाते हैं कि अगर प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से जाए। तो लो ये वक्रता केंद्र सी है, यहाँ से कहाँ है वक्रता केंद्र सी, यहाँ पे है। अब यहाँ से लाइट आपको क्या करनी है, वक्रता केंद्र सी से ड्रा करनी है। तो अब देखिए अगर वक्रता केंद्र सी से ड्रा करेंगे तो ये हो गई आपकी क्या, ये सी। आप मिला लेना कि आएगी कैसे दिमाग से, वक्रता केंद्र सी से आपको ड्रा करना है। मिला लेते थोड़ा सा, है ना, सेट कर लेना ये वक्रता केंद्र सी से। हाँ अब सही जाएगा। तो ये वक्रता केंद्र सी से डालेंगे, दर्पण से जाएगी प्रकाश की किरण, फिर टकराएगी और ये भाई थोड़ा बन जा, ये ऐसे गुजर जाएगी। मुख्य अक्ष को हटा देता हूँ, मुख्य अक्ष को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अभी देखो ये लाइट ऐसे आएगी और ये वाली जो रे है वो ऐसे भाग रही है। कैसे भाग रही है, इसको थोड़ा सा सीधे कर दूँ। ये देखिए ये लाइट आपकी ऐसे आ रही है और ये लाइट आपकी ऊपर वाली जो है वो ऐसे जा रही है। तो बताइएगा इसको हमको क्या करना है, कटवाना है। कटवाने का, क्योंकि कटेगा तभी ना इमेज बनेगा। तो आप बताइएगा ये किधर काटेगा, अब दिमाग से बताइए ये किधर काटेगा। आप दिमाग लाएंगे, जैसे एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, तो बताइए क्या ये रेखाएं किधर काटेंगी, इधर काट सकती है, कभी कभी नहीं काट सकती हैं। जब भी काटेंगी तो इधर आप आगे बढ़ाएंगे ना, तो इधर ही इंटरसेक्शन करेगी, क्योंकि इधर तो खुला है तो ये ऐसे भागेगा, कटवे नहीं करेगा। तो उसी तरह ये है, इसमें ये लाइन क्या है, ये खुली हुई है और काटना होगा तो किधर काटेगा, इधर ही काटेगा। जहाँ काटेगा इधर काटेगा। तो अब देखिए अब करते क्या हैं हम लोग कि इधर तो बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, बेवकूफ़ी होगा, काटेगा ही नहीं। तो काटेगा तो किधर काटेगा, इधर काटेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि देखते हैं कहाँ काटती है, कौन सी रेखा है, वही जो दो रेखाएँ थी। अब इस रेखा को हम लोग कहाँ बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा लिया मैंने, और इसको भी मैंने कहाँ बढ़ा लिया, आगे बढ़ा लिया। देखिए कहाँ इंटरसेक्शन करता है, इस वाले पॉइंट पे क्या कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया, यहाँ पे काटा। अब जानते हैं मैं बताया था कि जहाँ पे काटता है वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या डालते हैं, लंब डाल देते हैं। वहीं से मुख्य अक्ष पे क्या कर दिया, लंब डाल दिया। तो मैं पी को यहाँ पे इधर बना देता हूँ। अब इधर तो मुख्य अक्ष है नहीं, तो भाई मुख्य अक्ष नहीं है तो मुख्य अक्ष को क्या करो, डॉटेड लाइन से इसको बढ़ाओ। और क्या करोगे, मुख्य अक्ष को नहीं है तो डॉटेड लाइन से बढ़ा लो। अब देखिए यही है, तो जहाँ काटते हैं पॉइंट वहीं से मुख्य अक्ष पे लंब डाल दिया। देखो लंब डाल दिया। अब इसके बाद क्या लगाते हैं, एरो का डिसाइड करते हैं। बताओ एरो इस बार कहाँ लगेगा, क्योंकि इमेज बन रहा है मुख्य से ऊपर काटा है, तो एरो आप ऐसे लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। तो बताइएगा ये जो, अब वो नाम ले लो इसका, ये मान लेते हैं आई हो गया, और क्या हो गया, नाम ले लो इसका आई, और क्या हो जाएगा आई डैश, और उसी तरह ओ और ओ डैश। ऑब्जेक्ट का नाम, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु का नाम लिया, और इसकी क्या हो गई, ये प्रतिबिंब हो गई। तो छठवां केस में देखिए, देखो भाई वस्तु भी ऐसे और उसका जो प्रतिबिंब है वो भी ऐसे, मतलब दोनों का टॉप ऊपर और इसका भी टॉप कहाँ, इसका भी टॉप ऊपर, मतलब इसका भी सर ऊपर, इसका भी सर ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वस्तु है वैसे उसका क्या आ रहा है, प्रतिबिंब आ रहा है। मतलब इस केस में जो प्रतिबिंब हो रहा है वो कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा। और आपको मैं बताया था कि जहाँ पे भी इमेज अगर सीधा आएगा तो हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे और उसको बोलेंगे क्या, आभासी, वर्चुअल, जिसको बोलते हैं आप, क्या बोलेंगे हम लोग, आभासी। आभासी बोले थे जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन आपकी आ गई कौन सी, वर्चुअल वाली। तो देखिए अब इसमें क्या होगा,
इससे फ़ायदा हुआ कि वो भाई छठवां केस में वस्तु का जो इमेज है वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बन रहा है, सीधा, और वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा। कैसा बन रहा है, बड़ा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है तो इसका इतना बड़ा इमेज आ रहा है, लेकिन ये इमेज कैसा है, सीधा है। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे इसको, कि लिखेंगे जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच होती है, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच होती है तो इसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, इसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, मुख से ऊपर की ओर आभासी सीधा, मुख से ऊपर की ओर आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। मुख से ऊपर की ओर आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से कैसा आता है, बड़ा आता है। किस केस में, छठे केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि छठवें केस में आप देखा, छठवें केस में कहाँ वस्तु दर्पण के बहुत क्या हो चुकी थी, पास हो चुकी थी। तो जब आप एक अवतल दर्पण लेंगे तो उस अब छठवें केस में मतलब आप यहाँ पे वस्तु रख के यहाँ पे अवतल दर्पण रख लिया और वस्तु को इस तरह से आगे 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 इस तरह से करते 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 जब छठवें केस में आ जाएंगे तो जैसी वस्तु रहेगी उसका इमेज वैसा दिखेगा और कैसा दिखेगा, बड़ा आएगा। तो इस छठवें केस में तो क्या आपको छठों केस आपको क्लियर हुआ क्या, और इसमें का पहला केस बाकी है। तो मैं आपको क्या करूँगा, इसको लिखवाऊँगा। मैं इसको लिखवाऊँगा पहला केस, तो लिखवाते वक्त ही उसको समझाऊँगा, वहाँ पे वो बेस्ट होगा हमारे लिए और आपको समझाने के लिए। तो ये सारे के सारे केस आपके सामने हो गए। और वैसे ये वाला जो केस है आप इसको इम्पोर्टेंट में डाल लेना, क्योंकि ये केस बहुत अक्सर पेपर में पूछता हुआ है। इसमें क्या करेगा कि बताइएगा कि ऐसे पूछेगा कि बताइए कि वस्तु की किस स्थिति में, क्वेश्चन कैसे करेगा ऐसे कि बताइए कि वस्तु की किस स्थिति में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है, किस कंडीशन में। तो आप बताएंगे वो कंडीशन है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के कहाँ हो, बीच हो। आप देखा ना 6 केस थे, तो जितने 5 केस में ये छठा केस है, और जो पहला केस है ना उसमें भी उसका आकार बहुत छोटा बनता है, और लेकिन वो भी इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है। तो जो 6 केस में आप 6 केस में से 5 केस में देखे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, मुख से नीचे बन रहा था, और मुख से नीचे मतलब उल्टा बन रहा था। उल्टा बोले तो क्या, वास्तविक बन रहा था। लेकिन एक छठवें केस ही है, एक मात्रा अवतल दर्पण का छठवां केस ही है जिसमें बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी सीधा, और आकार में वस्तु से कैसा आता है, बड़ा आता है। तो भाई 5 एक जैसे, छठवां अकेले है तो स्पेशल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल 5 एक जैसे है, और इसमें अलग नेचर है। इसमें बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा हो रहा है, आभासी सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा। और इसके पहले जितने केस पढ़े थे ना उसमें जो प्रतिबिंब हो रहा था कैसा आ रहा था, उल्टा आ रहा था। उल्टा बोले तो जैसे अगर आप अवतल दर्पण ले लेंगे तो अब इस वाले केस को छोड़ के बाकी सब केस में अगर आप रहेंगे ना तो आपका इमेज कैसा आएगा, उल्टा आता है। उसमें कैसा आएगा, उल्टा आएगा। और उल्टा हम लोग देखे भी थे। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, बढ़िया लगा होगा। अब कल मैं इतना लेक्चर हो गया, कल मैं इसको क्या करूँगा, अब लिखवाना स्टार्ट कर दूँगा। जो हेडिंग आपको डलवाए थे, जहाँ पे रोके थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें पहली हेडिंग पड़ेगी कि जब तू कहाँ पे हो, अनंत पे रहो। दूसर का हेडिंग आपकी पड़ जाएगी जो वस्तु अनंत और सी के कहाँ बीच हो। तीसर की हेडिंग पड़ जाएगी कल आपकी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। चौथी हेडिंग पड़ेगी जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस F के कहाँ बीच हो। और कल 5वीं हेडिंग आपकी पड़ेगी जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो। और 6वीं हेडिंग होगी जब वस्तु वक्रता उस पर दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के कहाँ हो, बीच हो। तो मतलब इन सारे हेडिंगों को मैं बारी बारी से आपको क्या करूँगा, लिखवा दूंगा, और आप अच्छे से नोटबुक बना लीजिएगा। देखे ना, इससे बाहर कुछ आपको फंसने वाला नहीं है और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ उतना कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।